हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ अध्ययन किया था। अब हम उसी चतुर्भुज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। क्वेश्चंस के बाद में अगर कहीं आवश्यकता हुई तो कोई थ्योरी हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो आपके एग्जाम में कहीं भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और अपना फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन है। तो देखिए, सभी समचतुर्भुज आयत हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में थ्योरी बताते समय मैंने बताया था आपको कि सभी समचतुर्भुज आयत नहीं हो सकते, क्योंकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा होना संभव नहीं है। सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं होता है सभी आयत वर्ग हों। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, बल्कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग आयत की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, लेकिन आयत वर्ग की नहीं, ये भी नहीं होगा। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं। दोस्तों, ये होगा क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज में आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और दोनों रेखाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। और समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाओं की लंबाई समान होना आवश्यक नहीं है। इसलिए दोस्तों आंसर होगा, आंसर इज डी करेक्ट। ये मैंने आपको कराया हुआ भी है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर इज डी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों देखिए, एक आयत को मापने में एक भुजा 5% अधिक और दूसरी भुजा 2% कम मापी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि क्या है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखो, पहली जो भुजा में जो त्रुटि है उसको हम ए लिखते हैं। ये त्रुटि कितनी है? 5%। ये पॉजिटिव है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये अधिक है। दूसरी भुजा में जो त्रुटि है उसे हम लिखेंगे, ये कम मापी जा रही है, तो इसे -2%। इन भुजाओं में त्रुटि की वजह से क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, जो त्रुटि होगी उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों, a + b - ab/100। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए दोस्तों, हमेशा यही करना है। तो दोस्तों देखो, a बराबर 5, b बराबर देखो -2, माइनस देखिए दोस्तों दोस्तों ये प्लस है, पहले से ही प्लस माइनस इसकी वजह से आएगा। इन दोनों गुना करेंगे तो -10/100, इससे ये कट जाएगा। तो दोस्तों ये बचा 5 में से 2 गए तो 3, ये माइनस का 1/10। दोस्तों इसको करेंगे 10 तिया 30, 30 में से 1 माइनस गया 29, 29/10। 10 का इसमें भाग दे देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 2.9। दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ? आंसर इज डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यदि उस तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वर्गाकार मोड़ा जाता है तो दोस्तों देखो, ये हमने सबसे पहले इसको वर्गाकार मोड़ दिया। ये वर्गाकार यानी कि इन सभी की लंबाई बराबर होगी। ये कितना है दोस्तों? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों वर्गाकार है, वर्गाकार क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों इसकी एक भुजा आ जाएगी √81 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये 9 सेंटीमीटर, ये 9, ये 9 और ये 9, तो इसकी कुल परिमाप या तार की लंबाई, कुल परिमाप कितने होगी दोस्तों? 36 सेंटीमीटर बराबर ये तार की लंबाई, इतने तार की लंबाई थी। अब दोस्तों इसी तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाता है। तो दोस्तों अर्धवृत्ताकार कैसे मोड़ेंगे? जैसे दोस्तों ये और इसको ऐसे इन्होंने अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया। यहाँ इसका सेंटर है। तो दोस्तों देखो, ये इसकी रेडियस होगी r, ये r होगी, और यहाँ से यहाँ तक
ये अर्ध परिधि है, पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, कुल परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन ये कितनी होगी पाई आर। तो दोस्तों यहाँ से देखिए पाई आर, यहाँ से यहाँ तक पाई आर और आर आर ये प्लस 2r, ये कितना दोस्तों 36 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, यहाँ से दोस्तों देखो आपने आर कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2 बराबर 36 सेंटीमीटर। आर पाई होता दोस्तों 22/7 प्लस 2 बराबर 36 सेंटीमीटर। यहाँ इसको लघुत्तम ले लेंगे 7, तो ये दोस्तों 22 प्लस 14 बराबर 36 सेंटीमीटर। दोस्तों देखो 22 और 14 भी 36 ही होते हैं, 22 और 14 भी 36 होते हैं, तो इस 22-14 से ये 36 कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देखो r इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। दोस्तों इसकी रेडियस r का हमें पता चल गया। अब इसका दोस्तों हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये पूर्ण नहीं है दोस्तों, आधा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसमें दोस्तों वैल्यू रखते हैं 22/7 गुना 1/2 है इंटू 7 इंटू 7। इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 11 के साथ में गुना करेंगे दोस्तों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार हमें आंसर करना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर व CD 8 सेंटीमीटर हो, तब इसके विकर्ण के मध्य बिंदु P व Q के बीच की दूरी कितनी होगी। दोस्तों ये चतुर्भुज है ABCD, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। इनके विकर्ण के मध्य बिंदु, ये आपने विकर्ण खींच लिया, विकर्ण का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है और इसके विकर्ण का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है। ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे पॉइंट O पर। तो दोस्तों हमें इस PQ की लंबाई या इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों ये दूरी ज्ञात करने के लिए अगर हमें इसे डायरेक्ट मेथड से करें तो दोस्तों मेथड से हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, आपको इस तरह काम नहीं करना है। इसके लिए आपको सीधे सीधे एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक करनी है और सीधे आपको आंसर करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय होता है, इसलिए हमें समय खराब नहीं करना है। तो दोस्तों इसके लिए अगर कभी भी इस तरह पूछे तो इसके पैरेलल देखिए दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच में ये है, तो इन दोनों का अंतर हमें निकालना है और 2 से भाग दे देना है। तो दोस्तों PQ बराबर आएगा दोस्तों 10 - 8/2 बराबर 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ, आंसर इज C। इस तरह दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को करना है, 1 ही सेकंड में हल करना है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं, तो प्रत्येक भुजा की लंबाइयां ज्ञात करो। तो दोस्तों समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। विकर्णों की लंबाइयां हमें दी हैं, तो हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले समचतुर्भुज दोस्तों देखिए, इस तरह कोई समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान हैं, ये सभी समान होंगी। इसके विकर्ण हैं दोस्तों, ये विकर्ण और ये विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं। दोस्तों समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ये विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इस विकर्ण की लंबाई दोस्तों टोटल लंबाई 24 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण की लंबाई दोस्तों टोटल 18 सेंटीमीटर
है। दोस्तों चूंकि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ए ओ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगी दोस्तों हाफ ऑफ ए सी। हाफ इंटू ए सी की लंबाई दोस्तों 18, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। दूसरा दोस्तों हमें निकालनी है ओडी की लंबाई। ओडी बराबर हाफ ऑफ डी बी। ओडी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को दो हिस्सों में काटते हैं। हाफ ऑफ 24 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों ए ओ, ये यहाँ तक की लंबाई 9 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है दोस्तों 12। अब ये 90 डिग्री पर है तो ये भी 90 डिग्री पर ही होते हैं, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दोस्तों हमें निकालनी है ये भुजा यानी एडी। एडी क्या है? समचतुर्भुज की भुजा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट 81 प्लस 144 बराबर दोस्तों, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड की वैल्यू आएगी 225 और जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो दोस्तों ये आता है 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी भुजा की लंबाई आई 15 सेंटीमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 60 और 77 सेंटीमीटर है तथा असमांतर भुजाओं की लंबाई 25 और 26 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्तों? देखिए दोस्तों ये समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। यहाँ हमने आप डायग्राम देख रहे हो, लंबाई यदि 60 सेंटीमीटर, दूसरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई है 77 सेंटीमीटर और ये असमांतर भुजाएं दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर और ये 26 सेंटीमीटर। हम यहाँ से अगर लंब डाल देते हैं, दो को दोस्तों लंब डाल दिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रह जाएगी दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों। अब हमें अगर ये हाइट सेम ही होगी ये पता चल जाए तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर मैंने बताया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। कई बार फॉर्मूले में लिखा होता समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। दोस्तों ये इनके बीच की दूरी है, ये दूरी होती है या हाइट होती है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। बराबर हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग दोस्तों 60 प्लस 77 इंटू एच। एच दोस्तों हमें निकालना है। एच निकालने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़े से ट्रिक का साथ लेंगे। ट्रिक का साथ ऐसे लेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज होता है जो दोस्तों ऐसे, ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लंबवत हैं। इससे हम हाइट निकालेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कितना है। तो समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं दोस्तों? अगर ये 3 और 4 होती है तो कर्ण हमेशा 5 होता है। इस तरह दोस्तों इनके एक सेट होते हैं, वो आप लिख लीजिए 3 4 5। दोस्तों 3 4 5 होते हैं। ऐसे ही इनका जस्ट डबल 6 8 10 होता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों इनका ट्रिपल होता है 9 12 और 15। 3 का हो गया दोस्तों। ऐसे होता है दोस्तों आगे 5 12 13। इसका मतलब लंब या आधार इनमें से कोई एक, और ये होता है कर्ण। इसी का डबल होता है दोस्तों 10 10 का ये 24 और ये होता है दोस्तों 26। ऐसे ही एक रिलेशन और होता है दोस्तों, देखिए 7 24 और 25 और 8 का अगर आता है दोस्तों 8 15 और 17। ये रिलेशन होते हैं। इन रिलेशंस का हम उपयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ से हम देखेंगे ये क्या है, कर्ण दिया हुआ है 25। इसमें देखिए दोस्तों कर्ण कहाँ पर है दोस्तों? 25 कहाँ दोस्तों कर्ण? ये देखिए इसमें कर्ण है 25। तो दोस्तों देखिए 25 है तो लंब और आधार कितने? 7 और 24। तो यानी कि ये तो हुआ 7 और ये हुआ 24। ये 24 है दोस्तों। ऐसे हमें इधर भी इसको सेट करना है।
26 कर्ण कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, देखो 26 कर्ण यहाँ पर आ रहा है, 26 आ रहा, 24 भी आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ तो ले लेंगे दोस्तों 24 और यहाँ क्या ले लेंगे ये 10। अब ये सही है कि नहीं, इसे क्रॉस चेक करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इन सब का ऐड करेंगे। देखो दोस्तों 7 और 60 67 और 10 77, यानी टोटल लंबाई भी हमारी मैच हो गई। इस तरह हमने हाइट प्राप्त कर ली एक ट्रिक से 24। अब दोस्तों से हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इंटू 60 प्लस 77 होते हैं दोस्तों 7 6 7 13 137 इंटू हाइट है दोस्तों हमारी 24। ये इससे 12 बार कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों 12 7 84 8 आ जाएगा, 12 3 36 36 और 8 आपके 44 और दोस्तों 12 1 12 और 2 44, 12 और 4 हो गए दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों इन ट्रिक्स से आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, रिलेशन होते हैं। हमें डायरेक्ट अगर इस तरह का कहीं फिगर मिल जाता है तो हम इनको उपयोग करके क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं और एक कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लंबाई में हैं। इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों किस तरीके से देखिए, डायग्राम बनाते हैं। ये भुजा है दोस्तों 28 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा देखते हैं दोस्तों, दूसरी भुजा इसकी है 40 सेंटीमीटर और ये भुजा भी दोस्तों इसकी ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहां से देखिए आप, अगर इसके पैरेलल हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो देखिए ये हमने पैरेलल लाइन खींची, इसके पैरेलल है तो दोस्तों ये भी 12 सेंटीमीटर होगी और ये पैरेलल ये 28 है तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये रह जाएगी 28 सेंटीमीटर। ये 28 है, टोटल 40 है तो दोस्तों यहाँ पे रह गई ये कितनी 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह दोस्तों ये डायग्राम बनेगा। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों मैंने अभी बताया क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। समांतर भुजा दोस्तों ये हैं, इनका योग 28 प्लस 40 इंटू हाइट, इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, यहाँ से अगर हम लंब डालें इस पे, देखो हमने ये लंब डाला, ये इसकी हाइट होगी, इनके बीच की दूरी। ये इन दोनों रेखाओं के बीच की, समांतर रेखाओं के बीच की हाइट है। ये हाइट कैसे निकालेंगे दोस्तों, हाइट निकालेंगे आप देखिए गौर से, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के दोस्तों इस हाइट को निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा आपको बताया हुआ ये होता है दोस्तों, √3/2 इंटू ए। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, बराबर √3/2 इंटू 12, इससे ये 6 बार, तो यानी 6√3। ये दोस्तों हमारी आ गई हाइट। इसको यहाँ रख देंगे दोस्तों, हाफ इंटू इसको ऐड करेंगे 68 इंटू 6√3। 2 से दोस्तों ये 3 बार कट जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 3 8 24 हासिल 2, 3 से 18 और 2 20√3। ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन आंसर ए इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किसी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। समचतुर्भुज की भुजा और वर्ग की भुजा बराबर है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 40√2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये आपका वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई दोस्तों आपको दे रखी है 40√2। दोस्तों आप हम जानते हैं अगर वर्ग की भुजा ए हो तो विकर्ण होता है a√2। इसकी कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, a आ जाएगा
40, यानी कि इसकी भुजा 40 हुई। इसकी भुजा और समचतुर्भुज की भुजा, दोनों की भुजाएं बराबर हैं, तो दोस्तों एक समचतुर्भुज बनाते हैं। लीजिए, ये समचतुर्भुज है, ये भुजाएं सभी 40-40 की हैं दोस्तों। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 दोस्तों ये और D2 दोस्तों ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पर भी काटते हैं, ऐसा हमने अभी बताया दोस्तों। समकोण पर काटते हैं, देखो ये सभी समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, और समद्विभाजित करते हैं तो इन विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगी। अब दोस्तों हमें विकर्ण की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। विकर्ण की लंबाइयाँ मिलने से ही हमारे क्षेत्रफल का काम हो जाएगा। दोस्तों ये 40 है और ये हमें नहीं पता है, तो दोस्तों 40 का एक थोड़े से ट्रिक से काम करेंगे। 40 के दोस्तों फैक्टर करेंगे, 5 अट्ठे 40 होते हैं दोस्तों, 5 अट्ठे 40। 5 अगर विकर्ण है तो दोस्तों ये कितने होंगे, ये होगा दोस्तों 3 और ये होगा दोस्तों 4 और ये होगा 5। अगर 5 विकर्ण है तो, लेकिन इस 5 के साथ 8 का गुना हो रहा है, तो दोस्तों 8 का गुना इसमें भी कर देंगे और 8 का गुना इसमें भी कर देंगे, तो ये लंबाई हो जाएगी दोस्तों 8 तिया 24 और ये लंबाई हो जाएगी दोस्तों 4 अट्ठे 32। लेकिन दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 32 है, ये टोटल लंबाई हमें चाहिए इस विकर्ण की। तो विकर्ण D1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम विकर्ण D1 माने और इसको विकर्ण D2 माने तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 इंटू 2, ये 64 हो जाएगा दोस्तों। विकर्ण D2 बराबर दोस्तों ये कितना है 24, क्योंकि विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं इसलिए पूरा विकर्ण हो जाएगा 24 इंटू 2 बराबर 48 हो जाएगा दोस्तों। अब हमारा क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 64 इंटू 48। इसको दोस्तों काट देंगे 32 बार और इसका जब गुना करेंगे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 1536। दोस्तों लंबाई का मात्रक इसमें दिया नहीं है, 40√2 आप मीटर लिख लीजिए तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा आंसर हुआ आंसर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। इस मैदान में लंबाई और चौड़ाई के समांतर 2 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क है। मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष भाग मतलब सड़क को छोड़कर। देखिए दोस्तों ये आयताकार है, ये खेत है दोस्तों पूरा। लंबाई के समांतर बीचों बीच में दोस्तों ये देखिए 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन टोटल डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है दोस्तों, ये 25 है और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 15 है। हमें दोस्तों इस क्षेत्र का, सड़क को छोड़ के इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए पहले हम दोस्तों पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कुल क्षेत्रफल खेत का। उसके बाद में हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। खेत का या मैदान, सॉरी इसमें मैदान है, खेत या मैदान कुछ भी हो, का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा 25 गुना 15, ये इसका कुल क्षेत्रफल होगा दोस्तों। 25 गुना 15 करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 25, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 30 में अपन 7 जोड़ देंगे दोस्तों 375 हो जाएगा। अब सड़क का क्षेत्रफल दोस्तों, दोनों सड़कों का क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए पहले इसकी बात करते हैं। 2 मीटर, ये भी आयताकार है, 2 मीटर चौड़ाई और लंबाई है 25, तो 25 इंटू 2 प्लस, इसको देखेंगे दोस्तों इसकी
ये लंबाई 15 और चौड़ाई 2, 15 गुना 2, ये दोनों सड़कों का क्षेत्रफल होगा। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हिस्सा आ जाता है, और इसका निकालते हैं तब भी ये हिस्सा आ जाता है, यानी 2 बार ये आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ये। तो इसकी दोस्तों लंबाई भी 2, चौड़ाई भी 2, ये एक तरह से बन गया वर्ग। इसका क्षेत्रफल इसमें से कम कर देंगे। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2 दूनी 4, भुजा का स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, 25 दूनी 50 प्लस 15 दूनी 30 माइनस 4, 80 में 4 गए तो दोस्तों 76। अब हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। शेष भाग का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल था दोस्तों 375, सड़कों का क्षेत्रफल आया दोस्तों 76, तो 75 ये 76 है दोस्तों, ये रह गया 299 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है और एक आयत है। देखिए दोस्तों, बना देते हैं पहले। ये वर्ग है और दूसरा दोस्तों आयत है। आयत इस तरह है। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है। मान लो इसकी भुजा ए है तो ये भी ए, ये सभी ए होंगी दोस्तों। ए बी सी डी ये वर्ग है, और पी क्यू आर एस ये आपका आयत है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा दोस्तों अगर ए है तो इसकी लंबाई हो जाएगी a+5, ये भी a+5 ही होगी। और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई कितनी है? इस भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि a-3, ये भी a-3 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा है आयत की परिमाप ज्ञात करिए। दोस्तों आयत की परिमाप ज्ञात करने के मतलब है इन चारों भुजाओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें भुजा चाहिए। दोस्तों देखिए, प्रश्न में कहा है इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो दोस्तों पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। आप जानते हैं भुजा इसमें ए है तो ए स्क्वायर बराबर होंगे दोनों, इनका गुना करेंगे दोस्तों a-3 इंटू a+5। गुना करिए, ए का गुना करेंगे a² प्लस 5a, फिर इस -3 का गुना करेंगे -3a -15। a² से दोस्तों a² कट जाएगा, और इधर दोस्तों 5a में 3 गए 2a, 2a 15 इधर आएगा, 2a बराबर दोस्तों 15, a बराबर आ जाएगा दोस्तों 15/2। भुजा की लंबाई दोस्तों हमें पता चल गई। आयत की परिमाप निकालनी है दोस्तों। आयत की परिमाप, आयत की परिमाप दोस्तों आप जानते हैं क्या होती है, बताया हुआ है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ट्वाइस लंबाई कितनी है दोस्तों a+5 और चौड़ाई है दोस्तों a-3। ट्वाइस a और a हुए दोस्तों 2a, 5 में 3 गए दोस्तों 2 बराबर दोस्तों ट्वाइस 2 इंटू 15/2। देखिए दोस्तों एक ही वैल्यू रख दी हमने, 15/2 प्लस 2, ये से 2 हो गया दोस्तों, 15×2 17, 17 दूनी कितने हुए दोस्तों 34। तो दोस्तों आयत की परिमाप क्या आ गई दोस्तों 34 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे। तो आंसर हुआ हमारा दोस्तों आंसर बी। दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन करना बहुत आसान है दोस्तों। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए बना रहा हूँ आप दोस्तों कंपटीशन तैयारी घर बैठे कर सकें। आपके लिए मैं इस तरह के क्वेश्चन लाता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और दोस्तों वीडियो को देखकर आप हमें अपने सुझाव देते रहिए, हमें क्या क्या सुधार करने हैं और हम किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं, अपने कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी
ज्ञान का अर्जन कर सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।